हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर करंट लूप और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन और हेल्महोल्ट्ज कॉइल। आज इस क्लास में जो करंट लूप है उसको हम एक्सटेंड करते हैं सोलेनॉइड कॉइल के लिए। तो फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड कॉइल, बेसिकली जो सोलेनॉइड कॉइल है इससे आप फैमिलियर हैं। एक कंडक्टिंग वायर को यदि हम हेलिक्स के रूप में वाइंड करें और एक सिलेंडर फॉर्म करें तो दिस इज कॉल्ड द सोलेनॉइड कॉइल। और जो स्प्रिंग है, यदि स्प्रिंग का शेप आप जैसे देखोगे वो भी एक वायर है जो कंडक्टिंग होती है, तो वो सेम हम उसको सोलेनॉइड कॉइल मान सकते हैं। और यदि इसमें हम आई करंट फ्लो करेंगे तो उसका जो एक्सिस है, जो सेंटर से जो लाइन पास हुई है उस पॉइंट पर, उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली वो नंबर ऑफ लूप है बट हेलिक्स फॉर्म में है या शेप में है। तो यहाँ पर मैं एक सोलेनॉइड बॉल कॉइल ड्रॉ करूँगा। सो वो मेरी गाइडलाइन है एंड दिस इज द कॉइल। और इस कॉइल में आई करंट फ्लो हुई है, दैट इज आई करंट फ्लो। तो इस कॉइल में यदि इसकी वाइंडिंग देखें हम तो इस टाइप से हम देखेंगे। तो इस पॉइंट में जो करंट है उसकी बेसिकली जो डायरेक्शन है वो इस बोल्ट के परपेंडिकुलर इन्वॉल्व डायरेक्शन होगी। यदि पहली वाइंडिंग हम ऐसे लेते हैं, इस सपोज इसको हम कॉइल का फर्स्ट लूप लेते हैं तो बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर का है तो कॉइल आपकी ऐसी, तो करंट इधर को फ्लो हो रही है। तो इस डायरेक्शन में देखने पर करंट जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन है। और इस ईंट में देखेंगे तो करंट यहाँ से बाहर आते हुए हमें दिखेगी। तो इस ईंट में यदि मैं बात करूँ तो दिस इज, इसको हम पॉइंट से दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही जो है प्रत्येक लूप में हम जो करंट की डायरेक्शन इस ढंग से शो कर सकते हैं। और जो बेसिकली करंट एलिमेंट हम लेंगे वो हम करंट की डायरेक्शन में लेंगे। तो करंट जो एलिमेंट होगा इसका वो परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन बोल्ट के होगा या इस बोल्ट के होगा। इस डायरेक्शन में इन्वॉल्व होगा, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा। बट हमें करंट एलिमेंट, एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, किसी लूप के करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें नोन है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, दिस इज डीबी। यहाँ पर मैं डीबी से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज म्यू नॉट आई एंड म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और ये तो सिंगल लूप के कारण यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न n है तो हम यहाँ पर n ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ, दिस इज द n नंबर ऑफ लूप्स के लिए, दिस इज n ए स्क्वायर। ये आपको क्लियर है किसी लूप के कारण। तो इसी बेसिक जो कंसेप्ट है जो सिंगल लूप का है उसी कंसेप्ट को हम यूज करके सोलेनॉइड कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके एक्सिस पर। सपोज मैं इसका एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड वॉल। ये सोलेनॉइड का एक्सिस है और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू आई करंट और इस सोलेनॉइड वॉल के कारण। तो फर्स्ट आई इज द करंट, उस पैरामीटर सेट करते हैं करंट इन सोलेनॉइड कॉइल एंड ए इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल। और कॉइल, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी कॉइल का जो इस कॉइल को देखें तो इसका दोनों जो इन पॉइंट है
ये बेसिकली जो एंगल बना रहे हैं इससे, तो थीटा 1 और ये बेसिकली थीटा 2 एंगल। तो वेरिएशन जो है, जो फर्स्ट इन पॉइंट है वो इस पी पॉइंट से थीटा 1 एंगल ड्रॉ कर रहा है, और जो सेकंड पी पॉइंट है ये थीटा 2 एंगल ड्रॉ कर रहा है। दैट मीन्स थीटा 1 और थीटा 2 से हम इसकी पूरी लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं एंगल के टर्म्स में। यदि हम एंगल चेंज ऑफ वेरिएबल के टर्म्स की बात करें तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक आपकी पूरी कॉइल कवर हो जा रही है। ठीक, नेक्स्ट सपोज डी एक्स, या पहले हम देखते हैं, सपोज स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल। हम इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितनी है। तो यदि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट एन है और लेंथ सपोज सोलेनॉइड बॉल की एल है, तो हम n इंटू एल कह सकते हैं, टोटल कैपिटल एन, ये नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड कॉइल। बट हम केवल इस समय n डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कॉइल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस सोलेनॉइड कॉइल का एक स्मॉल सेक्शन कट करेंगे, जिसको हम जनरली डी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो डी एक्स है, करंट एलिमेंट से कंफ्यूज आप ना करें, ये उसके लेंथ के अलाउंग हमने डिस्टेंस ले रखी है। बेसिकली राउंड जो लूप है, लूप की डायरेक्शन, लूप जो आपका इस सेंस में है और ये लूप आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो एक सोलेनॉइड बॉल की लेंथ क्रिएट हो रही है, तो हम लेंथ की डायरेक्शन में डी एक्स ले रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। और इस डी एक्स यदि हमने स्मॉल इस सोलेनॉइड लेंथ एक स्मॉल पार्ट लिया, तो इस पार्ट में भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो सपोज दिस इज एन डी एक्स इज नंबर ऑफ टर्न इन डी एक्स सेक्शन, स्मॉल सेक्शन डी एक्स स्मॉल सेक्शन, जो स्मॉल सेक्शन हमने सोलेनॉइड करना सेक्शन ऑफ कॉइल, इस कॉइल का स्मॉल सेक्शन का dx है। तो dx सेक्शन में n इंटू डी एक्स नंबर ऑफ आपके पास टर्न्स होंगे। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करें, तो हम देखते हैं dv इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न है आपके n dx, इनके कारण पॉइंट P पर जिनकी डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस पर आई displacement vector या position of P with respect to small section of a solenoid ball. So this is equal to mu naught I, और n की जगह पर आएगा n dx into a square upon 2x square plus a square की पावर 3/2 की पावर 3/2। और यदि हम टोटल के लिए कैलकुलेट करें तो b is equal to integration of dv, and this is equal to integration of mu naught I n a square by 2 dx upon x square plus a square की पावर 3/2। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x जो वेरिएबल है, जो लेंथ के अलोंग हम dx ले रहे हैं, और जो x है ये पॉजिटिव एक्सेस की डायरेक्शन है। सपोज दिस इज द पॉजिटिव एक्सेस की डायरेक्शन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो ये लेंथ के अलोंग है। तो जो इंटीग्रेशन है बेसिकली इसमें एक फिक्स लिमिट, कुछ अपर लिमिट लोअर लिमिट के बेस पर इंटीग्रेशन करेंगे। बट हमें जो लेंथ है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सोलेनॉइड बॉल की लेंथ कितनी है। हम इन्फिनाइट लॉन्ग लेंथ सोलेनॉइड बॉल के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, उसके एक पर्टिकुलर इंड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे जब इस लेक्चर के लास्ट में हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं चेंज इन वेरिएबल्स का, चेंज इन वेरिएबल्स, दैट मीन जो एक्स वेरिएबल है उसको हम चेंज करेंगे अनदर वेरिएबल्स में, जिसके बेस पर हम सोलेनॉइड बॉल को आसानी से, उसकी लेंथ है तो उसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हम इसको थीटा ले लेते हैं, तो एंगल के टर्म्स में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब थीटा को थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी करा तो हमारी सोलेनॉइड बॉल टोटली कंप्लीट
जो है ये कवर हो जाएगी। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए हम इस x को थीटा के टर्म्स में शो करेंगे, जिससे हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान होगी और विदाउट एनी सोलनॉइड बॉल की इंफॉर्मेशन के हमें सोलनॉइड बॉल का जो कंसेप्ट है, जो उसके सेंटर एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम बिना किसी प्रॉब्लम के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे थीटा को लेकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान होती है, तो इसके लिए पहले हम इसका एक सिंप्लीफाई ड्रॉ करेंगे। देन दिस इज सपोज एक्सिस है, ये इसका ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ सोलनॉइड बॉल, और ये जो लाइन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन में इसका अपर साइड का ड्रॉ कर रहा हूँ और ये इसके लोअर साइड की लाइन है। बाकी इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, यहाँ से कंटिन्यूअस कॉइल। तो इस पॉइंट पर आपने स्मॉल dx कैलकुलेट किया है, पॉइंट आपका P इस पोजीशन पर है और P की जो डिस्टेंस है दिस इज सपोज r, द रेडियस ऑफ दिस कॉइल दिस इज a, और जो P पॉइंट जो डिस्टेंस है x से मिनिमम डिस्टेंस है, द डिस्प्लेसमेंट है दिस इज और x, and this suppose point this is called 2 point and this is suppose p point, ये dx length है and this is p point। तो ज्योमेट्रिकली हम इस फिगर को इस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फिगर पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम थीटा एंगल डिफाइन करेंगे। सपोज जो dx स्मॉल सेक्शन है सोलनॉइड बॉल का, इसका p के साथ जो ओरिएंटेशन है दिस इज थीटा एंगल विद एंगल ऑफ थीटा, और थीटा एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। ये हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने ले, इसका मतलब स्मॉल सेक्शन है वो पी पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल दिस इज द फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ओरिएंटेशन है स्मॉल सेक्शन का पी के रिस्पेक्ट में। इस ज्योमेट्री के बेस पर जब इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी में एंगल O इज इक्वल टू 90 एंगल एंड एंगल P इज इक्वल टू, ये एंगल कितना होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है, ये पूरा एंगल पाई होगा, दिस इज पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं कि रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें इसमें dx और एक इसको चेंज करना है और एक बेसिकली इस फैक्टर को हमें थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें tan एंगल P, तो दिस एंगल इज द पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन x, तो दिस इज माइनस tan थीटा is equal to a by x, this x is equal to that minus a cot theta minus cos theta। suppose equation number 1 है, equation number 2 x is equal to minus a cot theta। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के बेस पर हम dx कैलकुलेट करेंगे और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन फॉर्म ऑफ थीटा का। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा का, एंड दिस इज dx इक्वल और माइनस a cot थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस इज cosec माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं dx इज इक्वल टू a cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने तो हम इस dx को रिप्लेस कर सकते हैं a cosec स्क्वायर थीटा इसे डी थीटा से। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 की जब वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर only x square plus a square की पावर 3/2 यूजिंग इक्वेशन 2 को कैलकुलेट करेंगे।
तो देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का आपका क्या रहेगा प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इक्वल टू ए स्क्वायर आपका कॉमन जाएगा, बाहर पावर 3/2 है तो दैट मीन्स ए क्यूब आ जाएगा एंड अंदर 1 प्लस और स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और पावर 3/2 है, दिस इज ए स्क्वायर ए क्यूब कोसेक की पावर 3 थीटा। तो हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये वैल्यूज हमें पुट अप मिल रही है। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ dx एंड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 3/2 इन इक्वेशन 1। तो d हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 dx की वैल्यू ए क्यूब dx की वैल्यू a cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 या आपका ए क्यूब इंटू cosec क्यूब थीटा या आपकी वैल्यू आ गई एंड दिस इज d थीटा। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं ये ए स्क्वायर ये ए है, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देन b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बाई 2 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ क्यूब यहाँ है तो स्क्वायर से क्यूब का एक स्क्वायर कैंसिल करेगा तो cosec थीटा बचेगा। तो cosec 1 अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इनटू d थीटा। अब जो ये क्वेश्चन है इसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल का हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज कर दिया। तो देन b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा sin थीटा d थीटा। अब जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं ये हम आसानी से रख सकते हैं टू थीटा 1 टू थीटा 2। अब हम इसको रखेंगे दिस इज थीटा 1 टू थीटा 2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 दिस इज cos sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा और लिमिट हम उसमें यूज करेंगे तो आएगा आपका cos थीटा 1 माइनस साइन है लिमिट रिवर्स हो जाएगी माइनस थीटा 1 cos थीटा 2। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड कॉइल एट पॉइंट इन द एक्सिस पर कोई पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये फाइनल आपके पास रिजल्ट है। वह जो कॉइल है वो उसका जो ओरिएंटेशन कॉइल के जो नीड है उनका ओरिएंटेशन जो हमारे पास पॉइंट है टेस्ट पॉइंट है जिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसका जो ओरिएंटेशन वो थीटा 1 है थीटा 2 है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसका हम थोड़ा दो केस इसमें स्टडी करते हैं। सपोज हमारे पास कैसे थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास किसी भी साइज की कॉइल हो या कॉइल के किसी भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये थीटा 1 और थीटा 2 के कंसेप्ट या चेंज ऑफ वेरिएबल को लेकर हमको कैसे आसान होता है ये। तो इसको मैं रख देता हूँ। इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2।
if long solenoid coil, if a long solenoid coil, सपोज हमारे पास क्या है, ये लॉन्ग सोलोनॉइड कॉइल है, तो लॉन्ग सोलोनॉइड कॉइल के केस में दैट मीन्स इनफाइनाइट लॉन्ग कॉइल हमारे पास एक रिमार्केबल लेंथ है उस कॉइल की, तो उस केस में जब इस फिगर को देखेंगे तो बेसिकली ये इसका एक्सिस हो गया, ये अपर हो गया, ये आपका बॉटम पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है दिस इज द एक्सिस, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और ये आपके θ1 और θ2। अभी जो लॉन्ग कॉइल हम एज्यूम करें तो दैट मीन्स ये लेंथ जो है एक्सटेंड करेगी इन्फिनिटी तक और ये लेंथ भी एक्सटेंड करेगी इन्फिनिटी तक, दोनों लेंथ। तो आप एंगल देख सकते हैं θ1 एंगल है, यदि हम कॉइल की लेंथ जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये θ1 डिक्रीज होता रहेगा इस सेंस में, और इन्फिनिटी पर θ1 बेसिकली जीरो हो जाएगा। यदि θ1 जीरो हो गया दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो ईन है ये बेसिकली टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जैसे जैसे ईन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो θ1 बेसिकली आपका इज इक्वल टू जीरो, तो ये ईन बेसिकली टेंस टू इन्फिनिटी। अब सेकेंड को देखते हैं, ये बेसिकली θ2 एंगल है, ये θ2 एंगल है, जैसे जब हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो θ2 इंक्रीज होता रहेगा और इन्फिनिटी पर θ2 बेसिकली इसके पैरेलल हो जाएगा, एक्सिस के पैरेलल, और एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस हमने एक्सिस को ले रखा है तो इसके पैरेलल है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स θ2 इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग सोलोनॉइड कॉइल के लिए यदि हम θ1 और θ2 को की वैल्यूज रखें तो लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कॉइल के लिए θ1 इज इक्वल टू 0 एंड θ2 इज इक्वल टू पाई। तो इस केस के लिए हम बीटा निकालेंगे, तो बीटा जो है लॉन्ग स्ट्रेट कॉइल के लिए बीच पर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, और ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट सेंटर पे ही माना जाएगा, तो उसको हम एट ए सेंटर भी लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट आई बाई 2 एंड कॉस θ1 दिस इज 0 माइनस कॉस पाई 0 एंड पाई, तो देन म्यू नॉट आई बाई 2 cos 0 दिस इज 1 माइनस cos पाई दिस इज माइनस 1, और ये बेसिकली आपका म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2 आ जाएगा आपका, एंड सॉरी एकदम स्मॉल एन भी आना चाहिए इसमें, यहाँ पर स्मॉल एन भी आएगा, नंबर ऑफ टर्न ये चीज़ मिस हो गई थी, इसको आप करेक्ट कर लो, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इस इक्वेशन में कहीं पर मिस हो गया था, पर सुनोवर रिफ्लेक्ट हो चुका था, तो दिस इज एन नंबर ऑफ टर्न एंड दिस इज 2, देन हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू फॉर लॉन्ग, आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग सोलोनॉइड कॉइल है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई, वेयर म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जिसमें सोलोनॉइड वॉल की इंफॉर्मेशन है कि पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, और आई जो करंट है उसमें फ्लो हो रही है, तो इस केस में इनफाइनाइट लॉन्ग जो सोलोनॉइड वॉल है तो उसके एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट एन इंटू आई बेसिकली, ये इसके सेंटर पॉइंट पर होगा। सेकेंड केस हम लेते हैं, हम सोलोनॉइड कॉइल के किसी एक एंड में हम चेक करते हैं, क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है सोलोनॉइड कॉइल है, तो अप्रोक्सीमेटली सारे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आपका यही एक आपका वैल्यूज देगी। अब हम यदि किसी सोलोनॉइड कॉइल के सेकेंड केस एंड पॉइंट पर निकालते हैं, या तो इसी एंड पॉइंट पर या अदर एंड पॉइंट पर, तो हमारे पास सपोज एट एंड पॉइंट आइदर दिस एंड या और दिस एंड, सपोज आपका कॉइल है ये एक्सिस है,
तो आप इन पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट आपका इन पर है, तो दैट मीन्स जो ये एंगल होगा ये एक्स एक्सिस है, तो दिस इज थीटा 1, और ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली थीटा 2 है। तो आप इसमें देख सकते हैं तो थीटा 1 होगा तो इन पॉइंट के लिए दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, और जो थीटा होगा थीटा 2, क्योंकि इस पॉइंट पे इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो जो थीटा 2 होगा वो फिर अगेन आपका पाई हो जाएगा, थीटा 2 अगेन दिस इज पाई। तो पहले हम इस पॉइंट में थे तो थीटा 1 आपका 0 था, थीटा 2 आपका पाई था फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कॉइल। बट अब हम इन पॉइंट पर है, तो इन पॉइंट पर ये एंगल बेसिकली जो ये लाइन है ये आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्सिस पर, और दिस इज 90। तो इस केस में जब बीटा कैलकुलेट करें इस वाली इक्वेशन से, तो म्यू नॉट आई एन बाई 2 कॉस थीटा 1 बेसिकली आपका 90 है, माइनस कॉस थीटा 2 दिस इज पाई। और इसको कैलकुलेट करें तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन बाई 2, दिस इज 0 माइनस -1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट आई इंटू एन। ये आपका एंड पॉइंट पर है, इस एंड पर है या इसके एंड पर है। तो ये दो केस है सोलेनॉइड कॉइल के केस में। तो इन दो रिजल्ट को आप कंपेयर करें तो इन दो रिजल्ट के बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और आई करंट जिस सोलेनॉइड वॉल में फ्लो हो रही है, तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली उसके इन पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड का 2 टाइम्स होगा। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज आएगी, या उसके इन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का जस्ट हाफ होगा। तो ये था वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड कॉइल। और यदि आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो इसका, या आप से ग्राफ प्लॉट करोगे या आप सेंटर पॉइंट देखो, तो सेंटर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोज म्यू नॉट एन आई है, और जैसे आप सेंटर से जुड़ जाएंगे तो लंबाई अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट है क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और जैसे आप इन पॉइंट तक आओगे तो ये फाइनली का डिक्रीज होगा और फिर ये रैपिडली 0 की तरफ चला जाएगा, और ये बेसिकली इस वैल्यूज पर ये जस्ट हाफ होगा म्यू नॉट एन आई के। दिस इज फील्ड एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो ये सोलेनॉइड कॉइल का है बेसिकली, और सेम इस डायरेक्शन में सेंटर पॉइंट से जैसे आप जाओगे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस का आपको कांस्टेंट मिलेगा, उसके बाद एंड पॉइंट के नियर बाय आपको आएगा डिक्रीज, और उसके बाद सीधा का 0 हो जाएगा। तो इन सेंटर पॉइंट पर जो एंड पॉइंट से इस पॉइंट पर ये एंड पॉइंट, सपोज मैं कॉइल्स को एल डैश कर दूंगा, तो बेसिकली ये एल और एस डैश पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट हाफ मिलेगा। तो ये था आपका टॉपिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कॉइल। तो हमने एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोलेनॉइड कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है एक्सिस पर, उसका हमने वेरिएशन की स्टडी की सेंटर पर इसके एंड पॉइंट पर। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में। थैंक यू।